Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. I welcome you all in Puzzle Pro. So, I hope कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आपके एग्जाम्स हैं आगे तो लगे हुए होंगे अपनी तैयारी में। तो अभी आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज का सेशन जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोगों ने एक नया सीरीज स्टार्ट किया था कल, है ना? कौन सा सीरीज था? SBI PO के लिए क्रैकर सीरीज डे 1 हो चुका है और आज हमारा है डे 2 ऑफ क्रैकर सीरीज। ठीक है, इस बार SBI PO क्रैक करना है आप सभी को। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप होगा ये ऑब्वियसली। तो प्रीलिम्स का पेपर, उसका कैसा लेवल आता है, मुश्किल आता है कंपैरेटिवली बाकी पेपर्स देखे जाएं तो उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है। तो आपको उस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तभी आप ये कर पाएंगे। अब अगर आप एक्चुअली SBI PO बनना चाहते हैं तो ये तो है नहीं कि पहले सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, आपको मेंस की भी तैयारी करनी पड़ेगी और वो भी साथ के साथ ही लेकर चलनी पड़ेगी। ठीक है, चलो। तो प्रीलिम्स के क्लासेस आपको मिल रहे हैं, मेंस के क्लासेस भी मैं कोशिश करूंगी आपके लिए कि हर रोज तो मैं नहीं बोल सकती, आई कांट प्रॉमिस, बट अल्टरनेट बेसिस पर या 2 दिन बाद आपको मेंस की क्लास मिल जाए, आई विल ट्राई। ठीक है, चलो। तो अभी आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। एक बात बता देती हूँ, आज के सेशन की खास बात है, क्वेश्चंस जबरदस्त हैं, बहुत ही बहुत ही बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है। तो मिस मत करना सेशन को, शुरू से लेकर एंड तक, स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक देखना है वीडियो को। ठीक है, बहुत मजा आएगा, बहुत सी चीजें आप लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, मैं हिंदी में एक बार क्वेश्चन को दिखा देती हूँ। यहाँ पर हिंदी में क्वेश्चन को यहाँ पर एक बार दिखा देती हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसीलिए एक स्लाइड पर नहीं बना। हिंदी में क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, सो ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने, आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। चलो बनाते हैं अभी हम इस क्वेश्चन को। यहाँ पर 7 लोग हैं, 7 पर्सन्स। अंजलि, सौम्या, नेहा, रश्मि, रूही, मधु, संजू। ठीक है, ASNRRMS, तो S भी 2 बार आया है, आपका R भी 2 बार आया है। ठीक है, ये जो लोग हैं, 7 लोग हैं, एक बिल्डिंग में रहते हैं, हैविंग 7 फ्लोर्स। ठीक है, देखो, लिव इन अ बिल्डिंग हैविंग 7 फ्लोर्स, लोअर मोस्ट इज नंबर्ड 1 एंड द टॉप मोस्ट इज नंबर्ड 7, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, ऑल ऑफ देम लाइक डिफरेंट मोबाइल ब्रांड, सभी को मोबाइल के अलग अलग ब्रांड्स पसंद है, यहाँ पर आपको नाम दिए गए हैं। आगे दिया गया ऑल्सो दे बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, सिक्किम, गोवा, ये सभी दिए गए हैं, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अब क्वेश्चन तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? क्वेश्चन में वेरिएबल्स बहुत ज्यादा दिए गए हैं और इस बार IBPS PO में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले थे जिसमें वेरिएबल्स बहुत ज्यादा थे। ठीक है, तो ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो 1 से लेकर 7 तक आपको फ्लोर्स बनाने हैं, फ्लोर्स पर अलग अलग ये नाम दिए गए हैं, ये पर्सन्स रहते हैं, अंजलि, सौम्या, वो अलग अलग उनको मोबाइल ब्रांड्स पसंद है, प्लस अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब आगे कहता है द वन हु लाइक्स ओप्पो लिव्स बिलो बट नॉट इमीडिएटली बिलो द वन। पहले हम क्या करते हैं, पहले 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 जो काम करना है वो कर लेते हैं। क्या काम करना है? 7 फ्लोर्स बनाने हैं ना। ठीक है, क्या कहता है, द वन हु लाइक्स ओप्पो, जिस पर्सन को ओप्पो पसंद है, लिव्स बिलो बट नॉट इमीडिएटली बिलो,
नीचे रहता है लेकिन एग्जैक्ट नीचे नहीं रहता। किसके? द वन हु लाइक्स सोनी हु डजंट लिव ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर। कहता है जिस पर्सन को ओप्पो ब्रांड का मोबाइल पसंद है वो इमीडिएटली नीचे नहीं रहता है, लेकिन नीचे रहता है जिसको सोनी पसंद है। लेकिन सोनी वाला जो पर्सन है वो इवन नंबर्ड फ्लोर पर नहीं है। अब सोनी वाला जो पर्सन है आपका वो इवन नंबर्ड फ्लोर पर नहीं है, दैट मीन्स ओड नंबर्ड फ्लोर पर है। ठीक है, जो आपका सोनी वाला पर्सन है वो आपका ओड नंबर्ड फ्लोर पर है। ठीक है, जो सोनी वाला पर्सन है वो ओड नंबर्ड फ्लोर है, और ओप्पो वाला पर्सन इसके नीचे आएगा, और उसने स्पेशली मेंशन किया है एग्जैक्ट नीचे नहीं आएगा, तो हम इसको याद रखेंगे, एग्जैक्ट नीचे नहीं आएगा। ठीक है, आगे कहते हैं देयर आर 3 फ्लोर्स गैप बिटवीन द वन हु बिलोंग्स टू बिहार एंड द वन हु लाइक्स एप्पल। कहता है 3 फ्लोर्स का गैप है, जो पर्सन बिहार से बिलोंग करता है और जिस पर्सन को एप्पल पसंद है। तो बिहार और एप्पल के बीच में हमने गैप ले लिया 3 का। याद रखना एप्पल ब्रांड है, बिहार किसी की स्टेट है। ठीक है, आगे नेहा लिव्स ऑन ऑड नंबर्ड फ्लोर बिलो अंजलि एंड लाइक्स रेडमी। नेहा ऑड नंबर्ड फ्लोर पर रहती है, अंजलि के नीचे, एंड लाइक्स रेडमी। एंड किसके लिए यूज हुआ? अंजलि के नहीं, नेहा के लिए। मैं पहले भी ये चीज बता चुकी हूँ कि एंड आया है तो एंड का मतलब क्या होता है, वो किसके लिए यूज हुआ है, उससे जस्ट पहले वाले सब्जेक्ट के लिए नहीं, पहले वाले के लिए। ठीक है, तो नेहा ऑड नंबर्ड फ्लोर पर रहती है, अंजलि के नीचे, अंजलि के नीचे रहती है कौन? नेहा, ऑड नंबर्ड फ्लोर पर ना, और नेहा को रेडमी पसंद है और ऑड नंबर्ड फ्लोर पर। ठीक है, तो ये हमने यहां पर नोट कर लिया। हमारे पास यहां पर थोड़ा सा इशू रहेगा किस चीज का? पेस का। चलो देखते हैं आगे। कहते हैं अंजलि लिव्स ऑन ऑड नंबर्ड फ्लोर बट नॉट ऑन टॉप फ्लोर एंड इज फ्रॉम बिहार। अंजलि भी कहां पर रहती है? ऑड नंबर्ड फ्लोर पर, टॉप मोस्ट पर नहीं आएगी लेकिन बिहार से है। तो अंजलि जो है वो कहां से है? बिहार से। ठीक है, अंजलि जो है आपकी, अंजलि है बिहार से, ऑड नंबर्ड फ्लोर पर ये भी रहती है और टॉप मोस्ट पर नहीं आएगी। तो अंजलि आपकी यहां पर 7th फ्लोर पर अंजलि नहीं आएगी। ठीक है, चलो इसे भी नोट कर लिया। आगे रूही लिव्स जस्ट अबव सौम्या एंड शी इज नॉट फ्रॉम राजस्थान। रूही सौम्या के जस्ट ऊपर रहती है, रूही सौम्या के जस्ट ऊपर रहती है, ये उसने बोला है। ठीक है, रूही लिव्स जस्ट अबव सौम्या एंड शी इज नॉट फ्रॉम राजस्थान। और जो आपकी रूही है वो राजस्थान से नहीं है, राजस्थान से नहीं है, हमने उसको कर दिया यहां पर कैंसिल। ठीक है, आगे मधु डजंट बिलोंग टू सिक्किम एंड गुजरात बट लाइक्स मोटोरोला। मधु को मोटोरोला ब्रांड का मोबाइल पसंद है, लेकिन ना तो वो सिक्किम से बिलोंग करती है ना ही गुजरात से। ठीक है, तो मधु को मोटोरोला ब्रांड पसंद है। ठीक है, लेकिन ना तो वो सिक्किम से है और ना ही हरियाणा से, गुजरात। मोटोरोला ब्रांड पसंद है लेकिन सिक्किम और गुजरात से बिलोंग नहीं करती है। आगे सौम्या इज नॉट फ्रॉम हरियाणा बट द वन हु इज फ्रॉम हरियाणा लिव्स ऑन ऑड नंबर्ड फ्लोर। देखो क्या कहता है, सौम्या खुद हरियाणा से नहीं है लेकिन जो पर्सन हरियाणा से बिलोंग करता है वो ऑड नंबर्ड फ्लोर पर है। तो सौम्या के लिए हमने यहां पर कैंसिल कर दिया है हरियाणा। ठीक है, रूही सौम्या के जस्ट ऊपर है, सौम्या के जस्ट ऊपर कौन है? रूही है। ठीक है, लेकिन रूही राजस्थान से बिलोंग नहीं करती और सौम्या आपकी हरियाणा से बिलोंग नहीं करती है, ये चीज उसने बोली है। ठीक है, आगे कहता है देयर आर मोर देन 3 फ्लोर्स गैप बिटवीन द वन हु लाइक्स नोकिया एंड द वन हु इज फ्रॉम सिक्किम। सिक्किम और नोकिया के बीच में 3 से ज्यादा फ्लोर्स का गैप है, सिक्किम और नोकिया। ठीक है, तो हम लोग यहां पर नोट कर रहे हैं सिक्किम, नोकिया
के बीच में, हमें नहीं पता कौन ऊपर है कौन नीचे है, सिंपली नोट कर रही हूँ, मोर देन 3, ग्रेटर देन 3 का गैप है सिक्किम और नोकिया के बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं। संजू इज फ्रॉम असम, लिव्स ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर अबव अंजलि बट नॉट ऑन 4th फ्लोर। क्या कहता है देखो, संजू इज फ्रॉम असम और वो कहां पर रहती है, इवन नंबर्ड फ्लोर पर। संजू जो है वो है आसाम से, संजू इज फ्रॉम आसाम, लिव्स ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर पर आएगी। ठीक है, ये भी नोट कर लिया। बट नोट ऑन 4th फ्लोर, 4th फ्लोर पर आपकी जो संजू है नहीं आएगी, संजू यहां पर नहीं आएगी। ठीक है, ये हमने नोट कर लिया। एक इंफॉर्मेशन हमारी ये रही। द वन हु लाइक सैमसंग, एक चीज देख लेते हैं उसने, देखो हमने एक चीज मिस की है, सौम्या हरियाणा से नहीं है, हरियाणा वाला पर्सन ऑड नंबर्ड फ्लोर पर आएगा, ये नोट करना है। हरियाणा वाला जो आपका पर्सन है वो आएगा ओड नंबर्ड फ्लोर पर। ठीक है, ये भी हमने नोट कर लिया। आई होप कि सभी को नजर आ रहा होगा मैंने जो जो नोट किया है। थोड़ा कंजस्टेड हो गया है बट मैनेज कर लो भाई। द वन हु लाइक सैमसंग इज फ्रॉम राजस्थान, सैमसंग वाला पर्सन राजस्थान से है और एक ऑड नंबर्ड फ्लोर पर रहता है। लास्ट इन्फॉर्मेशन है ये आपकी। ठीक है, सैमसंग राजस्थान और ऑड नंबर्ड। ठीक है, ये तीनों चीजें भी अब हमने यहां पर नोट कर ली हैं। सैमसंग, राजस्थान एंड ऑड नंबर्ड फ्लोर। ठीक है, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर वी हैव नोटेड डाउन, पूरा का पूरा क्वेश्चन हम यहाँ पर अभी क्या है नोट कर चुके हैं। अब हमको इसे बनाना है। ठीक है, तो कहाँ से बनाना है, ऑब्वियसली वो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। चलो देखते हैं भाई कहाँ से बनाए। थोड़ा सा क्वेश्चन वहां से करना पड़ेगा जहां से हमें थोड़ा इंटरकनेक्शन भी मिले प्लस कुछ एग्जैक्ट चीज मिले। अब एग्जैक्ट यहाँ पर क्या, सोनी के ये एग्जैक्टली नीचे ओप्पो नहीं है, उसने बोला था कहीं नीचे है, सोनी के नीचे ओप्पो आएगा, सोनी ऑड नंबर पर। बिहार और एप्पल के बीच में 3 का गैप, लेकिन बिहार कहाँ पर है, अंजलि ऑड नंबर फ्लोर पर, उसके नीचे नेहा भी ऑड नंबर फ्लोर पर। अच्छा ठीक है, संजू आसाम इवन, सिक्किम नोकिया मोर देन 3, बिहार एप्पल के बीच में 3 का गैप। तो कहां से स्टार्ट करें। अब देखो यहां पर ना मुझे ज्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है ना ये दिख रही है, सैमसंग राजस्थान ओड। ठीक है, हरियाणा वाला पर्सन ओड, अंजलि भी ओड पर रहती है, नेहा भी ओड पर रहती है, तो ओड से ही कुछ ना कुछ हमको यहाँ पर स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ओड से ही कुछ ना कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। संजू से रिलेटेड देखो यहाँ पर कुछ हमने मिस किया है, संजू 4th पर नहीं है तो कहां पर है। अच्छा देखो ये रहा, संजू जो है आसाम से है और इवन नंबर्ड फ्लोर पर है। ठीक है, इवन नंबर्ड फ्लोर पर है। एक चीज, अबव अंजलि बोला है बट नॉट ऑन 4th फ्लोर। ठीक है, अंजलि के ऊपर आएगी संजू, अंजलि के ऊपर। ये देखो हमने यहाँ पर ना ये चीज नोट नहीं की, संजू इज फ्रॉम आसाम, लिव्स ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर अबव अंजलि, अंजलि के ऊपर है संजू। ठीक है, अंजलि के ऊपर है संजू, तो मैं इसको यहाँ पर नोट कर रही हूँ, अंजलि के ऊपर है कौन, संजू। ऐसे तो इसको हम वैसे भी कर सकते थे, अभी अंजलि के ऊपर संजू है। संजू ने 4th फ्लोर पर नहीं आना, तो या तो 2nd पर आएगी या 6th पर, क्योंकि संजू ने कहां पर आना है, इवन नंबर्ड फ्लोर पर आना है। तो संजू ने आपकी इवन नंबर्ड फ्लोर पर आना है, तो या तो 2nd पर, 4th पर कैंसिल है या 6th पर। अब संजू ने आना है अंजलि के ऊपर, अगर संजू 2nd पर आएगी तो अंजलि 1st पर। अब अंजलि ओड नंबर्ड पर है। ठीक है, उसके नीचे ओड नंबर पर नेहा भी तो आएगी, तो आपकी अंजलि यहाँ 1st पर तो आ नहीं सकती। दैट मीन्स 4th पर कैंसिल्ड संजू, 2nd पर कैंसिल्ड, 6th पर आएगी संजू। ठीक है, संजू आसाम से है, तो यहां पर हमने उसका क्या नोट कर लिया, स्टेट। ठीक है, चलो अब आगे। उसने क्या कहा है, संजू अंजलि के ऊपर है, अंजलि कहां पर आएगी,
ओड नंबर्ड फ्लोर पर। तो अब अंजलि आपकी कहाँ पर आ सकती है, फिफ्थ पर आ सकती है, थर्ड पर आ सकती है, फर्स्ट पर नहीं आएगी। अंजलि के नीचे कौन है, अंजलि के नीचे कौन है, नेहा ओड नंबर्ड पर। तो अब आपके दो केसेस बनेंगे, ठीक है। अब या तो ऐसा करें, अब देखो अगर हम अंजलि को यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है, तो नेहा आपकी थर्ड पर भी आ सकती है, फर्स्ट पर भी आ सकती है, ठीक है। अंजलि कहाँ से, एक और चीज देखो, अंजलि बिहार हमें दिख रहा है, बिहार और एप्पल में 3 का गैप। तो अगर अंजलि आपकी यहाँ पर आती है, बिहार यहाँ पर, तो 3 का गैप, एप्पल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और अंजलि के नीचे नेहा भी आ जाएगी थर्ड पर या फर्स्ट पर, ठीक है। नेहा को रेडमी, देखो मुझे क्या चीज नजर आ रही है यहाँ पर, मैं अगर अंजलि को यहाँ पर, देखो दोनों केसेस बनाकर देखने पड़ेंगे। अगर इस वाले से नहीं हुआ, हमारे पास थोड़ा स्पेस का इशू है। अगर यही आपके पास तो देखो पूरा पेज होता है, मेरे पास तो बहुत थोड़ा है क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन भी नोट किया है। इसी को मैं थोड़ा सा एलोंगेट कर देती, जो मेरी लाइंस है उनको लंबा लंबा बना लेती, और फिर एक ही फिगर में दो केसेस सॉल्व हो जाते। एक ही फिगर में दोनों केसेस आप बड़े साथ के साथ ही बना सकते हो। मैं अभी जनरली ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, लेकिन अभी आज मेरे पास थोड़ा सा स्पेस की कमी है। तो मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि मैं जो चीज सॉल्व कर रही हूँ, जिस चीज को कर रही हूँ, मोस्ट प्रोबेबली वहां से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, मुझे नजर आ रहा है अगर मैं अंजलि को यहां बनाती हूं तो मेरे पास दो केसेस तो बनेंगे नेहा के, ठीक है। तो अब मैं ये केस क्यों बना रही हूँ वो भी ध्यान से सुनना। मुझे पता है अंजलि बिहार से है, अंजलि बिहार से है, बिहार और एप्पल के बीच में 3 का गैप है, तो एप्पल यहां पर आएगा, एप्पल यहां पर नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर हम देखो क्या नोट कर रहे हैं, स्टेट। एप्पल यहां पर आएगा। अब नेहा को क्या पसंद है, रेडमी ब्रांड का फोन पसंद है, तो नेहा आप डेफिनेटली यहां तो आएगी नहीं, तो एक ही केस बचेगा, नेहा आपकी थर्ड पर, क्योंकि नेहा कहां पर है, ओड नंबर्ड फ्लोर पर है, और उसको रेडमी पसंद है, तो यहां पर। तो एक ही केस बना है ना, एक ही केस बना। हो सकता है अगर हम दूसरा केस अंजलि को फिफ्थ पर ना लेकर थर्ड पर करते तब भी एक केस बनता, देख लेते हैं, हो सकता है ये गलत हो, ठीक है। तो एक चीज मेरी क्लियर हो गई, अंजलि को यहां पर बनाया, नेहा को यहां बनाती या यहां बनाती, तो मैंने पहले ही बिहार और एप्पल के बीच में 3 का गैप, नेहा रेडमी ये बना दी। चलो आगे देखते हैं। सौम्या के जस्ट ऊपर रूही, सौम्या के जस्ट ऊपर रूही, दो एडजेसेंट प्लेसेस यहां पर नजर आ रहे हैं, सौम्या यहां पर, रूही यहां पर, ठीक है। रूही राजस्थान से नहीं है, यहां पर राजस्थान नहीं आएगा। सौम्या हरियाणा से नहीं है, यहां पर हरियाणा नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन हरियाणा ओड नंबर पर आएगा, तो हरियाणा आपका 7th पर आ सकता है, 5th पर बिहार है, 3rd पर भी आ सकता है हरियाणा, ठीक है। चलो फर्स्ट पर नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी यहां पर और क्या करें, सैमसंग राजस्थान ओड नंबर्ड फ्लोर, ठीक है। यहां लास्ट में देखो, तो सैमसंग राजस्थान ओड नंबर्ड फ्लोर, ओड नंबर्ड फ्लोर 7th है, वहां पर आ सकता है सैमसंग राजस्थान। और देखो कहीं है 5th पर सैमसंग राजस्थान नहीं आ सकता, 3rd पर सैमसंग नहीं आ सकता, रेडमी है, 1st पर एप्पल है, तो 7th प्लेस पर ही 7th फ्लोर पर आएगा सैमसंग राजस्थान, तो राजस्थान आपका यहां पर आ गया, सैमसंग आपका यहां पर आ गया। अभी तक तो वही सब सही चल रहा है, आगे देखते हैं। हरियाणा ने कहां पर आना है, ओड नंबर फ्लोर पर। अब चेक करो, 7th पर राजस्थान, 5th पर बिहार, 3rd पर हरियाणा आ जाएगा, 1st पर क्योंकि नहीं आ सकता, हरियाणा कैंसिल्ड है, 3rd पर आपका हरियाणा आ गया। लो जी, यहां तक हो गया। और मधु को मोटरोला ब्रांड पसंद है, लेकिन ना तो वो सिक्किम से है ना ही गुजरात से। मधु मोटरोला कहाँ आ सकता है, देखो मधु या तो 7th पर आ सकते हैं, 4th पर। मधु यहां पर आई तो सैमसंग है, तो मधु आपकी 4th पर आएगी, मोटरोला ब्रांड आपका यहां पर आएगा, ठीक है। और इतना हो गया। अब मुझे पता है मधु ना तो सिक्किम से है ना गुजरात से, तो इस जगह के लिए सिक्किम गुजरात दोनों कैंसिल्ड हुए, सिक्किम गुजरात दोनों ही कैंसिल्ड हुए, तो सिक्किम गुजरात डेफिनेटली दोनों यहां पर आएंगे,
सिक्किम गुजरात फोर्थ के लिए कैंसिल्ड है, तो रूही और सौम्या के लिए एक जगह पर सिक्किम आएगा, एक जगह पर गुजरात आएगा। अब सिक्किम से रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन ये रही कि सिक्किम और नोकिया के बीच में मोर देन 3 फ्लोर्स का गैप है, सिक्किम और नोकिया, ठीक है। तो अब सिक्किम यहाँ पर आएगा, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, सिक्किम यहाँ पर आए, मोर देन 3, कम से कम 4 होना चाहिए, 1 2 3 4, 4 के बाद तो सैमसंग आ गया, दैट मीन्स नोकिया डेफिनेटली यहाँ पर आएगा, तभी मोर देन 4 का गैप बन पाएगा ना, मोर देन 3 का। तो 1 2 3 4, मिनिमम 4 का गैप चाहिए ना, ग्रेटर देन 3 है, तो सिक्किम आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और गुजरात आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब देख लो सिक्किम और नोकिया के बीच में 1 2 3 4 का गैप है, बना दिया। अब देखो क्या ही बचता है हमारा, सोनी आएगा ऑड नंबर पर, उसके नीचे ओप्पो, ओड नंबर पर सोनी, एक ही जगह बच रही है सोनी के लिए, उसके नीचे ओप्पो यहां पर, ये हो गया। अब जो भी बचता है हमारा स्टेट, कौन सा बचता है भाई, गोवा बचता है, तो मधु कहां से है, गोवा से है, ठीक है। पर्सन कौन सा बचता है देख लो, रश्मि बचती है, तो रश्मि हमारी आ गई 7th फ्लोर पर। तो लीजिए क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पर हो चुका है, एंड आई होप, यस लेंदी था बट आपको जल्दी बनाना आना चाहिए, प्रैक्टिस करोगे इसी तरीके से जल्दी बन जाएगा। बट यस हमारे पास आज थोड़ा सा क्या था, कमी थी, किस चीज की, स्पेस की कमी थी। बट देखो अगर हम पहले दूसरा केस उठाते, वहां से नहीं होता, तो हमको एक बार और लेकर चलना पड़ता, ठीक है। तो यही इसीलिए बोलती हूँ बार बार प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बार बार लगाओगे, तो ये सीख जाओगे कि पहले आप अंजलि को यहाँ पर लो या फिर कहीं और लो, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे थे, अंजलि को 5th पर बनाए या 3rd पर बनाए, ठीक है। चलो, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप सभी को क्या करना है, क्या करना है भाई, सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। चलो, तो अभी इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको हटा देती हूँ। सोम्या बिलोंग्स टू विच सिटी, सोम्या कौन सी सिटी से बिलोंग करती है, सिक्किम से, सिक्किम से बिलोंग करती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मधु विद रिस्पेक्ट टू नेहा, मधु की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू नेहा आप सभी बताने वाले हैं, कहां पर, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सभी के सभी स्टूडेंट्स जो भी वीडियो देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन देख रहे हैं, प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, कमेंट सेक्शन में सिर्फ टाइप ही तो करना है कि मधु की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू नेहा क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं, इमीडिएट, बिलो, अबव, 2 फ्लोर्स अबव नेहा, कांट बी डिटरमाइंड अदर देन दोज गिवन एज ऑप्शन। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या ऑप्शन आएगा, ठीक है। चलो, अब फटाफट से हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, चलिए बनाते हैं आप इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ठीक है। 8 पर्सन है, रोबिन, बार्ने, लिली, टेड, एल्सा, मार्केल, जॉन, रोनी, RBLTEM, जो जे आर, आर 2 बार आया है, बाकी सभी एक ही बार है, ठीक है। तो आर वाले वर्ड्स जो हैं उनको हम लोग नाम है उनको नोट कर लेंगे अलग से, यानी कि पूरा पूरा नाम नोट कर लेंगे, बाकी सभी के इनिशियल्स ओनली, ठीक है। सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, वेरी गुड, सर्कुलर टेबल का क्वेश्चन है।
with equal distance between them, not necessarily in the same order. Some of them are facing center while some are facing outward. नोट दिया गया same direction means ये आप सभी को पता है, अगर एक person center देख रहा है then other person is also facing center, and if one is facing outward then the other is also facing outward. ठीक है, opposite direction का भी मतलब ऐसा है. तो मेन क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, सो देखो मैं ना इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताना चाहती हूँ. मेरा मेथड जो रहेगा, जो बिल्कुल बेसिक अप्रोच है, उसी से ही मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी, क्योंकि मैं आज तक उसी से ही कर रही हूँ. मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी अप्रोच. आपको जो अच्छा लगता है, जैसा अच्छा लगता है आप करो. एक कोई भी नई चीज होती है ना, कोई भी नया मेथड होता है, इस चीज से मत उसको फॉलो किया करो कि कुछ नया आया है मार्केट में, नहीं, इसलिए मत फॉलो करो. आपने फॉलो करना है, उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस करो, बहुत सारी प्रैक्टिस करो. आपको लगता है कि हाँ आप उस मेथड से, जेनरिक जो मेथड चल रहा है उससे जल्दी कर सकते हो, तो आप उस मेथड को डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो. लेकिन मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, कभी भी जो स्टूडेंट सेलेक्टेड होते हैं उनसे पूछकर देखना कि आप लोग कैसे करते हो पेपर. ठीक है, तो वो उनका हमेशा रहेगा कि वो हमेशा एक जो जेनरिक अप्रोच, यानी कि जेनरिक मीन्स यूनिवर्सल. ठीक है, अगर हम इस केस की बात करें, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें, क्योंकि यहाँ पर इनसाइड आउटसाइड कुछ गिवन नहीं है. ठीक है, केसेस बनेंगे, तो कभी भी देखो 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है हमें. ठीक है, मैथ्स में आता है ना 3 डिजिट का 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लीकेशन. बचपन से जो सीखते आए हैं वो क्या है, क्योंकि हमारी आदत बन चुकी है, उसको 3 स्टेप्स में करते हैं. लेकिन सिंगल स्टेप में भी कर सकते हो. हम लोग पढ़ते हैं स्पीड मैथ्स में, कभी टीचर आपको पढ़ाते हैं ना, ठीक है, कि अगर 2 डिजिट का 2 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन है तो 2 स्टेप्स में नहीं, सिंगल स्टेप में. 3 को 3 से करना है तो सिंगल स्टेप में. मैंने आज तक कभी इस चीज को फॉलो नहीं किया, और बहुत से स्टूडेंट्स जिनसे बात हुई है उन्होंने भी कभी इस चीज को फॉलो नहीं किया. और जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं तो काफी सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल जो नॉर्मल चलता आ रहा है उसी से ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. पता है क्या होता है, पेपर के टाइम पर ना, सच बता रही हूं, पेपर आपका बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, आसान आता है. लेकिन उस टाइम पर आपके सिर के ऊपर ना ये 20 मिनट का टाइमर चल रहा होता है, जिसकी वजह से आप प्रेशर में आ जाते हैं, तो वो चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट लगने लगती है. डेफिनेटली वो सभी के साथ होता है, और ऐसा होगा, हमेशा ही होगा, क्योंकि आपके सिर पर टिक 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 ये चल रही है, ये चल रही होगी उस टाइम पर, तो इसीलिए ऐसा होता है. तो उस टाइम पर जब आपके दिमाग पे आप पर इतना प्रेशर है, 20 मिनट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप जो जनरल मेथड है ना उसमें गलती होने के चांसेस नहीं होते. लेकिन अगर आप कोई और मेथड करते हो थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप जल्दबाजी में क्वेश्चन को सॉल्व करते हो. तो इसीलिए मेरा अप्रोच हमेशा ये रहेगा, जो बिल्कुल यूनिवर्सल है, हमेशा से जो चलता आ रहा है. ठीक है, मैं इसी से ही क्वेश्चन को सॉल्व कराती हूँ. ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन टेड एंड एल्सा. चलो पहले सर्कल अरेंजमेंट है. 8 लोग हैं, 3 लोग बैठते हैं टी और ई के बीच में, टी और ई के बीच में 3 लोग. ई सेट सेकंड टू द राइट ऑफ रॉबिन. एल्सा कहां पर बैठती है, रॉबिन के सेकंड राइट पर. तो रॉबिन को पूरा नोट करी हूं, आर वालों को नोट करना है, याद रखना है. रॉबिन के सेकंड राइट पर ई है. ठीक है, बोथ रोनी एंड एल्सा फेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ लिली. रोनी और एल्सा दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है लिली से. ठीक है, लिली से ऑपोजिट है किसकी डायरेक्शन, रोनी और एल्सा की. एल्सा और रोनी दोनों की डायरेक्शन है ऑपोजिट एल से. तो अगर एल की मैंने इस तरीके से नोट किया, एल की साउथ, तो ई और रोनी दोनों की नॉर्थ. ठीक है, नाइदर टी नॉर रॉबिन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ मार्केल. मार्केल का इमीडिएट नेबर कौन नहीं है, मार्केल का इमीडिएट नेबर टी नहीं है, और मार्केल का इमीडिएट नेबर रॉबिन नहीं है. तो इसको हम लोग यहां पर नोट कर लेते हैं. एम और आपका टी जो है, और एम और जो आपका रॉबिन है, ये इमीडिएट नेबर्स नहीं है, ये हमने यहां पर काटा लगा दिया है. ठीक है, आगे. ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन लिली एंड बार्ने. लिली और बार्ने के बीच में 2 लोग हैं, यानी कि एल और बी के बीच में 2 लोग हैं. ठीक है, जॉन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ लिली. एल के सेकंड राइट पर है जे. एल के सेकंड राइट पर कौन है, जे है. ठीक है,
जोन एंड बार्ने फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, जोन और बार्ने दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट है, जे और बी दोनों की डायरेक्शंस है ऑपोजिट, ठीक है, ये हमने नोट कर लिया। आगे, इमीडिएट नेबर्स ऑफ जोन फेस द सेम डायरेक्शन, जो जोन के इमीडिएट नेबर्स हैं वो सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, जे के इमीडिएट नेबर्स फेस करते हैं सेम डायरेक्शन को, ठीक है। आगे, रोनी सिट्स ऑन इमीडिएट राइट ऑफ बार्ने, बी के इमीडिएट राइट पर है रोनी। लिली सिट सेकंड टू द राइट ऑफ मार्केल हु फेसेस सेंटर, तो एम की डायरेक्शन पता चली, एम की डायरेक्शन है सेंटर, सेंटर फेसिंग, और लिली उसके सेकंड राइट पर है। तो पहली बात तो देखो, एम के सेकंड राइट पर एल, एल से रिलेटेड क्या कुछ और इन्फॉर्मेशन है तो हम सीधा बना ही लेते हैं। एल से रिलेटेड एल और बी के बीच में 2 का गैप, बी के इमीडिएट राइट पर रोनी, हमें इंटरकनेक्शन मिल गया। तो एम सेंटर फेसिंग है, उसके सेकंड राइट पर है लिली, तो एम को हम बना रहे हैं यहां पर सेंटर फेसिंग है, ठीक है। अब मैंने यहां पर ऐसा क्यों किया, मे बी पॉसिबल क्या, मुझे पता ही है एल और बी के बीच में 2 का गैप है, एम के सेकंड राइट पर मैं बना रही हूं एल को, एम के सेकंड राइट पर मैंने एल को बनाया, तो एल और बी के बीच में 2 पर्सन है, केसेस बनेंगे तो एक को मैं बाहर बनाऊंगी, एक को अंदर बनाऊंगी, सिंपल है, ठीक है, इसीलिए मैंने पहले ही ऐसा नोट कर लिया है। एम के सेकंड राइट पर एल है, ठीक है, एल और बी के बीच में 2 का गैप है, तो एल 1 2 बी एक केस में यहां पर जाएगा और एक केस में एम आपका यहां पर है, बी आपका यहां पर आ जाएगा, ठीक है। आगे, एल के सेकंड राइट पर जे, ये भी हमें गिवन है, एल के सेकंड राइट पर जे, तो बाहर वाले केस में देखो एल यहां पर है तो एल के सेकंड राइट पर जे वहां आ सकता है क्योंकि एम यहां पर है, तो एल की डायरेक्शन होगी ये एल के सेकंड राइट पर जे। अंदर वाले केस में देखो एल, एम यहां पर है, एल के सेकंड राइट पर जे बनाएंगे, यहां पर आएगा, एल की डायरेक्शन क्या होगी, इनसाइड, ठीक है। अब एल और बी के बीच में 2 पर्सन ये हमने बना दिए हैं, ठीक है। अब बी के इमीडिएट राइट पर रोनी है, बी के इमीडिएट राइट पर रोनी, तो बी यहां पर है, बाहर देखो अंदर वाले केस की बात कर रहे हैं, बी यहां पर है, बी के इमीडिएट राइट पर यहां पर नहीं बना सकते, बी के इमीडिएट राइट पर रोनी यहां पर आएगा, ठीक है। बी के इमीडिएट राइट पर बनाना है तो बी की डायरेक्शन हो जाएगी इस केस में आउटवर्ड, बी के इमीडिएट राइट पर रोनी। बाहर की बात करें, बी यहां पर है वहां पर जे, तो इमीडिएट राइट पर रोनी यहां पर आएगा, तो बी के इमीडिएट राइट पर बनाना है तो बी की डायरेक्शन हो जाएगी इनसाइड फेसिंग, ठीक है, बेसिक अभी हमारा यही चल रहा है। आगे, एल और बी के बीच में 2 पर्सन हटा देते हैं, एल के सेकंड राइट पर जे बना चुके हैं, बी के इमीडिएट राइट पर रोनी बना चुके हैं। अब देख लेते हैं क्लियरली कि कौन कहां पर आएगा। टी और ई के बीच में 3 पर्संस का गैप है, तो दैट मींस टी और ई कैसे आएंगे, आमने सामने आएंगे, 3 पर्संस का गैप है, 8 लोगों का अरेंजमेंट है, तो टी और ई फेस करते हैं एक दूसरे, मतलब कि आमने सामने आएंगे। तो जरा देखो, अगर हम बाहर वाले केस में देखें, ध्यान से देखो, बाहर वाले केस में तो टी और ई की जगह यहां नजर आ रही है, यहाँ जे है, बी है, रोनी है, एम है, और कोई तो जगह है नहीं, यहां पर टी आए तो यहां पर ही नहीं आ सकता, तो टी और ई की जगह ये है, एम और टी साथ में नहीं है, यहां पर देखो तो एम यहां पर है, तो टी यहां पर ना आकर टी आपका यहां पर आएगा, ई आपका यहां पर आएगा। अंदर वाले केस में देखो एम आपका यहां पर है, टी और ई की जगह मुझे यहां पर नजर आ रही है अंदर वाले केस में, तो टी यहां नहीं आएगा, टी आपका यहां पर आएगा, ई आपका यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब रोनी, ई, एम, एल, टी, जे, बी सब हो गए, एक ही बचता है रोबिन, रोबिन आ जाएगा यहां पर, ठीक है, और अंदर वाले केस में रॉबिन आ जाएगा यहां पर। एम और रॉबिन क्या साथ में आ सकता है, नहीं आ सकता, यानी कि बाहर वाला केस जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो तो हो चुका है गलत, ठीक है, बाहर वाला जो केस है आपका वो गलत हो चुका है, हटा देते हैं। ठीक है, तो करेक्ट केस कौन सा है, जो हमारा अंदर अभी मेंशन्ड है, ठीक है। अब क्या बचता है, रोबिन के सेकंड राइट पर ई आएगा, रोबिन के सेकंड राइट पर, रॉबिन यहां पर है उसके सेकंड राइट पर ही, तो रॉबिन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, रॉबिन की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, ठीक है, मैं बाहर नोट कर देती हूँ,
इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड, इसकी डायरेक्शन है इनवर्ड, जिसकी पता है, इसकी भी इनवर्ड, इसकी है आउटवर्ड, ठीक है। अभी तक हमें इनकी पता है। तो रोबिन के सेकंड राइट पर ई हमने बना दिया। मैं एक बार ना इसको भी बाहर ही नोट कर लेती हूँ। यहां पर आपका एम है, यहां पर आपका ई है, यहां पर आपका एल है, यहां पर रोबिन है, जे टी रॉनी, और यहां पर है आपका बी, ठीक है। चलो अब हम सब कुछ कर चुके हैं, हमें पता है कि हमारा फाइनल अरेंजमेंट यही बनना है। सिर्फ और सिर्फ हमारी ना डायरेक्शंस बची हैं, डायरेक्शंस बची हैं, ठीक है। देखते हैं, टी और ई के बीच में 3 लोग हो गया, रोबिन के सेकंड राइट पर ई हो गया, एल, ई और रोनी। एल की जो डायरेक्शन है ई और रोनी की उसके ऑपोजिट है, तो एल की डायरेक्शन क्या है, इनसाइड, इनसाइड है ना, तो ई की क्या होनी चाहिए, आउटसाइड, और रोनी की भी आउटसाइड, ठीक है। एल की जो है ई और रोनी की उससे ऑपोजिट है। जे के इमीडिएट नेबर्स की डायरेक्शन है सेम, तो जरा देखो जे कहां पर है, यहां पर है, तो उसके इमीडिएट नेबर रोबिन की बाहर, तो टी की भी बाहर, इमीडिएट नेबर्स। जे और बी की है ऑपोजिट, ठीक है। तो जरा चेक करो, बी की है क्या, आउटसाइड, देखो बी की यहां पर क्या है, आउटसाइड, तो जे की क्या हो जाएगी, इनसाइड। लीजिए क्वेश्चन हो गया, सबकी डायरेक्शंस पता चल गई, एम की, बी की, रोनी, टी, जे, रॉबिन, एल, ई, सबकी डायरेक्शंस पता चल गई, पोजीशन पता चल गई। अब कर सकते हैं हम आंसर क्वेश्चंस को। चलो भाई, एक काम करना है सभी स्टूडेंट्स को, क्वेश्चन समझ में आया, सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक जरूर करना है, शेयर करना है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। चलो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट से। Who among the following sits exactly between Robin and Ted? रॉबिन और टेड के एग्जैक्टली बीच में कौन बैठता है, रॉबिन, टेड, रॉबिन और टेड के एग्जैक्टली बीच में तो ये जे बैठा है, जे यानी कि जॉन, सी ऑप्शन करेक्ट है। What is the position of Ted with respect to मार्किल? टेड की पोजीशन बतानी है मार्किल के रिस्पेक्ट में, टी की पोजीशन एम के रिस्पेक्ट में। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी देंगे कमेंट सेक्शन में, भाई जरूर दे दिया करो आंसर, अच्छा लगता है टीचर को कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, चलो देखो, स्टेटमेंट में कहते हैं ओनली अ फ्यू मैन इज वुमन, ओनली अ फ्यू यानी कि सम मैन इज वुमन एंड सम मैन इज डेफिनेटली नॉट वुमन। ओनली अ फ्यू वुमेन आर चाइल्ड, सम वुमेन आर चाइल्ड एंड सम वुमेन आर नॉट चाइल्ड। नो चाइल्ड इज मैन, चाइल्ड और मैन के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। चाइल्ड और मैन जो है ना आपस में बिल्कुल दूर है, अब उसने स्पेशली मेंशन ही कर दिया इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, चाइल्ड और मैन के बीच में, ठीक है। अब सम वुमेन आर नॉट मैन कहता है कि कुछ वुमेन जो हैं वो मैन नहीं है। अब एक चीज देखो, जब आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है ये है एम, थोड़ा बड़ा बना रही हूं, ये है आपका वुमेन और ये है आपका चाइल्ड। कहता है नो मैन इज चाइल्ड, चाइल्ड और मैन के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, ये तो आपस में बिल्कुल इनकी दुश्मनी है, मैन और चाइल्ड की। ये पूरा का पूरा वुमेन का पोर्शन है। कहता है पहला में पूछता है सम वुमेन आर नॉट मैन, ठीक है, तो कुछ वुमेन जो है मैन नहीं, मुझे यहाँ से कुछ वुमेन मैन है ये दिख रहा है, और एक और चीज भी मुझे पता है कि सम मैन आर नॉट वुमेन, ओनली अ फ्यू गिवन था इसलिए, ठीक है, और ओनली अ फ्यू वुमेन आर, तो इसके लिए ये भी है। चलो इसको छोड़ो, सम वुमेन आर नॉट मैन, तो वुमेन का वो पोर्शन जो कि इस सी के साथ में कॉमन है, क्योंकि पूरा का पूरा जो चाइल्ड है वो मैन से दूर है, पूरा का पूरा जो आपका चाइल्ड है वो मैन से दूर है, तो वुमेन और चाइल्ड का जो कॉमन पोर्शन है वो भी तो मैन से दूर होगा, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। सम वुमेन आर नॉट मैन, ये वाला जो पोर्शन है वुमेन का वो मैन से दूर है, ठीक है। कहता है लास्ट में देखो ऑल वुमेन कैन बी मैन, कि सारी की सारी जो वुमेन है वो मैन हो सकती है,
सारी की सारी वुमेन। अभी देखो दोनों ही कंक्लूजन्स कैसे हो गए, जब पहला कंक्लूजन ट्रू है कि कुछ वुमेन मैन नहीं है, कुछ वुमेन मैन नहीं है, तो ऑल वुमेन कैन बी मैन 100% गलत हो गया, वो तो पहले कंक्लूजन से ही पता चल गया। जब कुछ वुमेन मैन नहीं है तो सारी की सारी वुमेन मैन कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्योंकि वो 100% सही, ट्रू तभी होगा ना, 100% सही है पहले वाला कंक्लूजन, तो दूसरा यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्या कहता है, राहुल स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट, राहुल जो है ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, फ्रॉम पॉइंट जी, जी पॉइंट से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ही वॉक्स फॉर 15 मीटर, 15 मीटर्स के लिए चलता है, 15 मीटर्स के लिए चला। एंड देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न, उसके बाद में लेफ्ट टर्न ले लेता है, लेफ्ट टर्न ले लेता है तो ऊपर जाएगा, कितना चलता है, फॉर 9 मीटर्स, तो 9 मीटर्स चला। अगेन टेक्स अ लेफ्ट टर्न, उसके बाद में फिर से लेफ्ट टर्न ले लेता है, तो यानी कि इस डायरेक्शन में जाएगा। ही रीचेस पॉइंट एफ, एफ पर पहुंच जाता है आफ्टर वॉकिंग फॉर 7 मीटर्स, 7 मीटर चलता है, ठीक है 7 मीटर चलता है, पॉइंट एफ पर पहुंच जाता है। ही टेक्स अ राइट टर्न, फिर उसके बाद में क्या करता है, राइट टर्न लेता है, ये एफ पॉइंट है, इसके बाद में लेता है राइट टर्न, कितना चलता है, वॉक्स फॉर 6 मीटर, 6 मीटर के लिए चलता है। और कौन से पॉइंट पर पहुंच जाता है, ये जो पॉइंट है ये के है। ही फाइनली स्टॉप्स एट पॉइंट एस आफ्टर वॉकिंग फॉर 8 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ के, ये वाला जो पॉइंट है ना के, इसके लेफ्ट में चलता है, तो लेफ्ट में चलता है यानी कि इस डायरेक्शन में जाता है, कितना चलता है, 8 मीटर, 8 मीटर चलता है, तो 8 मीटर चलकर वो यहाँ पर इसके इस पॉइंट के पैरेलल पहुंच जाएगा, क्योंकि देखो यहां से लेकर यहां तक 7 है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक 7 है, तो ये कितना होगा 8, क्योंकि टोटल 15 है, तो यहां पर ये जो पॉइंट है ये है आपका एस, ठीक है, यहां तक पहुंच गए। और ये पॉइंट कौन सा था, ये के पॉइंट था, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन दिया गया, इफ गोकुल वॉक्स 5 मीटर नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट जी, जी पॉइंट से गोकुल चलता है नॉर्थ में, कितना 5 मीटर, 5 मीटर चला। उसके बाद में राइट टर्न लेता है, स्टॉप्स एंड राइट टर्न लेता है एंड स्टॉप्स आफ्टर वॉकिंग फॉर 18 मीटर, 18 मीटर चलता है, राइट में गया, पहले नॉर्थ में गया, फिर राइट टर्न लेकर 18 मीटर, ये 15 है, तो यानी कि 3 मीटर और चलता है आगे, ठीक है। कहते देन इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट के, ये जो पॉइंट के है विद रिस्पेक्ट टू गोकुल की जो ये फाइनल पोजीशन है, ये वाली पोजीशन से, ठीक है, ये जो पोजीशन है गोकुल की, के की पोजीशन आपको बतानी है इसके रिस्पेक्ट में, यही पूछा ना, देन इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट के की पोजीशन उसकी नई पोजीशन से, गोकुल की नई पोजीशन से, तो ये कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन नहीं दिख रही, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो गई, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हमें मिली है डी ऑप्शन में, तो ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ फार इज पॉइंट एस फ्रॉम राहुल से स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, राहुल के स्टार्टिंग पॉइंट से एस की डिस्टेंस बतानी है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी देंगे कहां पर, कमेंट सेक्शन में, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में देंगे। सेशन अच्छा लगा है, समझ में आ रहा है, लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो इसी तरीके से मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, ऑल द बेस्ट।